हेलो दोस्तों। आज हम लोग लॉजिक ऐप के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये किस पर्पस से बना हुआ है और किसके लिए ये ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला बात है, ये लॉजिक ऐप सीखने के लिए किस टाइप का जो लर्नर है उसके लिए ज़रूरत है। जो कोडिंग बैकग्राउंड है उसके लिए भी ये लॉजिक ऐप है। जो कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है उसके भी लिए भी लॉजिक ऐप सही है, सीख सकते हैं। मगर जिसके पास कोडिंग बैकग्राउंड है उसको पता चलेगा लॉजिक ऐप का क्या फ़ायदा है, क्या फैसिलिटीज़ है, तो आसान होगा। मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा ना पूरा कोई प्री रिक्विजिट है या कुछ कोडिंग बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए पहले सीखते हैं लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक ऐप। लॉजिक ऐप क्या है इसको पहले जानते हैं। तो लॉजिक ऐप एक नो कोड और लो कोड सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्शंस, सम यू कैन से ट्रिगर और कुछ कनेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। विजुअल ग्राफिकल कंपोनेंट को हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके वर्कफ्लो जैसे बना सकते हैं। वो वर्कफ्लो जब रन करेंगे तब वो एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, वन बाय वन करेगा। तो उसमें डेमो में हम लोग आएंगे बाद में, पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक ऐप का पर्पस क्या है। पर्पस है कि नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है, सोचिए सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। तो सिस्टम ए से सिस्टम बी को कनेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम ए शायद XML इनपुट दे रहा है एंड सिस्टम बी शायद जेसन आउट इनपुट ले रहा है। तो सिस्टम ए का जो आउटपुट है XML में वो तो डायरेक्टली सिस्टम भी नहीं ले सकता है। तो उसको देने के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन कुछ सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो वो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप हो सकता है, फंक्शन ऐप से हो सकता है या कुछ .NET कोड भी लिख सकते हैं और लॉजिक ऐप से भी हो सकता है। मगर लॉजिक ऐप का फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट कोड नहीं लिखना है, वो आपको आप बना सकते हैं। उसके बाद वो इनबिल्ट कोड से आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग जब डेमो दिखाएंगे तो और भी क्लियर करेंगे चीज़ को। उसके बाद क्या क्या किस टाइप का लॉजिक ऐप है। अगर लॉजिक टाइप हम लोगों का दो टाइप का है, एक है स्टैंडर्ड, एक है कॉन्जम्पशन। तो कॉन्जम्पशन इज़ बेसिकली लाइक अदर एज्योर रिसोर्सेज। जब आप यूज़ करेंगे तभी वो आपका मतलब डिडक्शन होगा मनी। स्टैंडर्ड के लिए आपका एक वर्चुअल मशीन की तरह एक ऐप सर्विस प्लान कंटिन्यूस आपके लिए डेडिकेटेडली रन करता है। उस वो स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट में है। तो उसके लिए एक मंथली चार्जेस होता है जो आपको देना ही है। और कॉन्जम्पशन में आपका चार्ज जब यूज़ करेंगे तभी आपको देना है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड थोड़ा कॉस्टली है मगर उसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी है, वो हम लोग धीरे धीरे दिखाएंगे आपको। बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी है स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट अगर डिस्कस करेंगे तो वो है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लॉजिक ऐप्स। तो लॉजिक ऐप में तीन तरीके का चीज़ होता है। मेनली ट्रिगर, इट इज़ द एंट्री पॉइंट। मतलब जब आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, जब आपके पास इनपुट मिलेगा, राइट। इनपुट मिलने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये ब्लॉब से आ सकता है, आपके पास कुछ स्टोरेज से आ सकता है, सर्विस बस से आ सकता है, या HTTP ट्रिगर भी हो सकता है, HTTP के थ्रू भी भेज सकता है। तो जिस जिस हिसाब से आएगा वही ट्रिगर है। तो ट्रिगर पहला स्टेप है जो लॉजिक ऐप का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद रहता है एक्शंस। एक्शंस मतलब है इसको आपको पार्स करना है, कन्वर्ट करना है, आपको वैलिडेशन लगाना है, जो भी है वो एक्शंस के थ्रू होते हैं। मल्टीपल एक्शंस रहता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा रहता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब क्या है, ये लॉजिक ऐप किसी और सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कुछ इनपुट मिला है, उस इनपुट को बेस करके हम लोग
हो सकता है उसको किसी और स्टोरेज में सेव करे, या हो सकता है कुछ दूसरा थर्ड पार्टी कंपोनेंट से या एज्योर का कुछ सर्विसेज से वो डेटा लेके वैलिडेट करे। तो ये सब जो कनेक्शन हो रहता है, ये इसको कहता है कनेक्टर। ये कनेक्टर बहुत सारा इनबिल्ट कनेक्टर प्रोवाइडेड है बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिससे आप लोग डायरेक्टली कॉस्मोस डीबी या एसक्यूएल, की वॉल्ट, ये सब डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी सिस्टम के लिए कनेक्टर भी मिलता है जिससे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेज में बाद में आते हैं, पहले थोड़ा देखते हैं वेब में जाके जो लॉजिक ऐप कैसा दिखता है, कैसे ओपन करना है। चलिए, तो पहले ये लॉजिक आपका एज़्योर पोर्टल है। यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ फ्री क्रेडिट दिया जाएगा कुछ दिन यूज़ करने के लिए, तो उससे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। या आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग डायरेक्टली उस सब्सक्रिप्शन की यूज़ करके आप बना सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। चलिए, इधर पे पहले लिखना है लॉजिक। ये लॉजिक ऐप आ गया, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे लॉजिक ऐप आ गया। कोई लॉजिक ऐप नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शंस दिखा रहा है। ये पार्ट है मेनली कंजम्पशन के लिए, और बाकी देखिए पूरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में आपके पास ये वर्कफ्लो सर्विस प्लान, ऐप सर्विस, एनवायरनमेंट, T3 एंड हाइब्रिड, तीनों ऑप्शन है। तो लर्निंग के लिए हम लोग वर्कफ्लो सर्विस प्लान को ही कंसिडर कर सकते हैं। पहला बार आप जब कर रहे हैं तो आप कंजम्पशन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए एक प्राइस है, एक वो देना पड़ता है मंथली बेसिस में। अब अगर क्रिएट करेंगे तो वो चार्जेस आपका लगेगा। तो आप अगर किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, या अगर आप आ, खुद के लिए कुछ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड में जाइए। पहले लर्निंग के लिए कंजम्पशन करना ही बेटर है। तो कंजम्पशन में एक प्रॉब्लम है कि आप लोग मल्टीपल वर्कफ्लो तैयार नहीं कर सकते। उसके अंदर एक लॉजिक के अंदर, एक लॉजिक ऐप के अंदर एक ही वर्कफ्लो रहेगा। स्टैंडर्ड के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वर्कफ्लो तैयार कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ है जो कंजम्पशन में नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान है, इसके आपके पास एक स्टोरेज दिया जाता है। वो स्टोरेज में कुछ कुछ चीज़ आप रख सकते हैं, जैसे कुछ मैपिंग के लिए कुछ लिक्विड मैप, या दूसरा कुछ मैपिंग के लिए आप कोई फाइल अगर ज़रूरत है तो रख सकते हैं। इधर पे ये रखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको कोडिंग ऐसे करना है कि वो रख नहीं पाएंगे, डायरेक्टली कोड लिखना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे आप लोग समझ में आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर जाके। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन में जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एज़्योर सब्सक्रिप्शन वन, ये एक सब्सक्रिप्शन मैंने बनाया था तो वही दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप तैयार कर, अगर प्रीवियसली तैयार है तो तैयार कर सकते, मैं सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्रिएट न्यू करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक बनाया था तो उसको यूज़ करते हैं। लॉजिक ऐप नेम तैयार कर सकते हैं, नाम दिया टेस्ट लॉजिक। और ये रीजन आप किसी भी तरह कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ईस्ट यूएस या वेस्ट यूएस कर सकते हैं। करके लॉग एनालिटिक्स अभी के लिए बंद रखते हैं। तो ये लॉग एनालिटिक्स आपको तैयार करके फिर यहाँ पे यूज करना है। तो रिव्यू एंड क्रिएट, कुछ देर टाइम लगता है, फिर ये तैयार होगा। यहाँ पे देखिए रिव्यूज एंड क्रिएट, यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट लिखा है, तो ये कोशिश कर रहा है डिप्लॉय करने के लिए आपका लॉजिक है। यहाँ पे देखिए एक चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये दिखा देगा कि कंप्लीटेड, लोडिंग दिखा रहा है। तो हो गया लॉजिक ऐप तैयार। तो अगर हम लोग गो टू रिसोर्स मारेंगे
तो डायरेक्ट ये लॉजिक ऐप में लेके जाएगा आपको। देखिए लॉजिक ऐप में आ गया हम लोग। ये लॉजिक ऐप में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि डेवलपमेंट टूल्स, तो इसके अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉजिक ऐप डिजाइनर, लॉजिक ऐप कोड व्यू, रन हिस्ट्री सब दिखा रहा है। स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड में एक ऑप्शन रहता है वर्क फ्लोस बोल के, वो वर्क फ्लोस के अंदर आप मल्टीपल वर्क फ्लो तैयार कर सकते हैं। इधर पे मल्टीपल वर्क फ्लो नहीं तैयार कर सकते, इसलिए डिजाइनर डायरेक्टली दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, रन, रिफ्रेश, एडिट, डिलीट, डिसेबल, ऐसा कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉजिक ऐप यूज ना हो तो आप डिसेबल करके रखें। तो अभी के लिए हम लोग लॉजिक ऐप डिजाइनर को क्लिक करते हैं। देखिए लॉजिक ऐप डिजाइनर आ गया। तो ये आपका डिजाइन पैनल है। यहाँ पे आपको क्लिक करके पर्टिकुलरली चूज करना है क्या लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे इन बिल्ट इन टूल्स में रिक्वेस्ट, HTTP, शेड्यूल बहुत सारा दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सर्विस बस से आए तो यहाँ पे सर्विस बस लिखिए। देखिए सर्विस बस, देखिए सर्विस बस का आ गया। यहाँ पे बहुत सारा है। व्हेन मैसेज इज रिसीव्ड इन क्यू, तो आपके ये बनाने के लिए आपको सर्विस बस भी बनाना पड़ेगा। सर्विस बस का क्यू नेम इधर पे देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। सब ऑप्शन को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बोलिए। ये ऑटो कंप्लीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी, ये टॉपिक का ऑटो कंप्लीट है, ये ऑटो कंप्लीट है। कुछ रहता है पिक लॉक, देखिए यहाँ पे पिक लॉक है, क्यू का पिक लॉक है, मतलब मैसेज लेके वो लॉक करके रखेगा, वो मैसेज को दूसरा कोई ले नहीं पाएगा, ऐसा है। बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप एक्सप्लोर कीजिए। कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा बोलने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग HTTP ट्रिगर लेते हैं। व्हेन HTTP रिक्वेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है जो HTTP URL है, URL विल बी जनरेट आफ्टर सेव। अगर ये सेव करेंगे तो ये URL जनरेट हो जाएगा। उस URL को आप अगर पोस्टमैन से कॉल करेंगे तो ये लॉजिक ऐप कॉल हो जाएगा। तो ये होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके प्लस में क्लिक करके ये ऐड एन एक्शन ऑप्शन देता है। तो ये ऐड एन एक्शन में जाके आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट एक्शन लेना है। हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म करें, हो सकता है आप लिक्विड मैप करें। तो लिक्विड मैप अगर करना है तो जेसन टू जेसन मैपिंग रहता है, तो वो ले सकते हैं। देखिए जेसन टू जेसन मैपिंग लिक्विड लूम लिखा है, तो लिक्विड मैप यहाँ पे काम करता है। जेसन टू टेक्स्ट, जेसन टू एक्सएमएल सब कुछ काम करता है इधर पे, तो ये भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हम लोग एक इन डेमो में जाएंगे, डेमो दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ लॉजिक ऐप को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक डेमो देंगे जहाँ पे लिक्विड मैप यूज करके कुछ बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सेंड कर ट्रांसफॉर्म करेंगे मैसेज को, फिर सेंड करेंगे। तो उससे पता चलेगा लॉजिक ऐप कैसे काम करता है। ये हो गया लॉजिक ऐप का। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। ट्रांसफॉर्म है, और ये कॉम्पोज भी ले सकते हैं। ये कॉम्पोज ले सकते हैं। कॉम्पोज लेने के बाद यहाँ पे इनपुट कहाँ से आएगा डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एफएक्स है, अंदर क्लिक करने के बाद ये एफएक्स में अगर क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ पे फंक्शन सब दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट करना है, क्या करना है। और यहाँ पे एक डायनामिक कंटेंट रहता है। ये अगर डायनामिक कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पे जितना आपका सिलेक्टर है वर्ड, तो वो सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ का मैं बॉडी लेना चाहता हूँ, तो बॉडी ऐसे सिलेक्ट करके हम लोग अगर ऐड मारेंगे तो कॉम्पोज में आपको बॉडी मिल जाएगा। अब अभी इसके साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बॉडी के साथ, या कॉन्टैक्ट इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा आपका इस कोड में। तो इसके बाद आप लोग वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ वेरिएबल ले,
वो वेरिएबल का वैल्यू शायद आपका कीवर्ड से आए, तो ऐसा कुछ करना चाहते हो तो की वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन या जरूरत पड़ता है हाफ कोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप देना चाहते हैं तो सोचिए रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट बोल के वेरिएबल लिया, ये स्ट्रिंग टाइप या नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे सोचिए सक्सेस, एक वेरिएबल ले लिया। ये अगर सेव करूंगा मैं, देखिए सेव हो गया। अभी इसके पास अगर जाऊंगा तो देखिए इधर पे आपका यूआरएल तैयार हो गया है। ये यूआरएल को आप अगर पोस्टमैन से कॉल करेंगे तो ये लॉजिक ऐप कॉल होगा। जब ये लॉजिक ऐप कॉल होगा तब क्या होगा, यहाँ पे जो रन हिस्ट्री है, ये रन हिस्ट्री में आप जाएंगे तो इधर पे आपको दिखाएगा हिस्ट्री, ये राम दिखाएगा। और राम में आपको इसी लॉजिक ऐप का स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा क्या इनपुट आया है, कंपोज करने के बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, हर स्टेप का वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट दिखाएगा। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि लॉजिक ऐप क्या काम किया है, कुछ अगर गलती हुआ है तो क्या गलती हुआ है, कुछ इनपुट को ठीक से पार्स नहीं हुआ है या क्या हुआ है, अगर इनपुट चेंज हो गया है तो डिबग करना खूब इजी है लॉजिक ऐप में। जो आप डिप्लॉय करने के बाद कोड में करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप विजुअल स्टूडियो का कोड बनाया कुछ विजुअल स्टूडियो से, वेब ऐप और समथिंग, तो उसको अगर डिप्लॉय करेंगे तो उसको मुश्किल है डिबग करना, ये चेक करना किस पॉइंट में फटा है, तो समझ में नहीं आता है हम लोग को। लॉजिक ऐप में ये बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे रन हिस्ट्री में दिखाता है। तो आज के लिए लॉजिक ऐप का डेमो इतना ही है। मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक डेमो बनाऊंगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉजिक ऐप बनाना है, रन हिस्ट्री कैसे कॉल करना है, पोस्टमैन से कॉल करके कैसे दिखाना है, एक डेमो दिखाएंगे। तो इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एडवांटेज क्या है, देखिए इसका जो एडवांटेज है ये नो कोड और लो कोड है। लो कोड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ऐप में भी कोडिंग पॉसिबल है। अगर लोकल फंक्शन आप लोग बनाते हैं, एक ऑप्शन है लोकल फंक्शन, अगर कोड बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो जो लॉजिक ऐप का वर्कफ्लो में करना मुश्किल हो रहा है, कुछ वैलिडेशन ऐसा है, तो आप लोग वहाँ पे लोकल फंक्शन भी बना सकते हैं, बना के लॉजिक ऐप में डाल सकते हैं, तो उससे भी कोड होता है। नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कोड नहीं लिखने का, क्योंकि कोड में गलती होता है डेवलपर से, टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे इनबिल्ट सब कनेक्टर्स है, इनबिल्ट एक्शंस है जो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो इसलिए नो कोड और लो कोड। इसके सिवा क्या है, इनबिल्ट ट्रिगर्स एंड कनेक्टर्स टू सपोर्ट पॉपुलर सर्विसेज एंड सिस्टम्स। यहाँ पे जो जो हम लोग का पॉपुलर सिस्टम्स है, एसएपी का या दूसरा कुछ थर्ड पार्टी सिस्टम का या माइक्रोसॉफ्ट का ही जो बहुत सारा है सर्विसेज, वो सर्विसेज को यूज करने के लिए इनबिल्ट ट्रिगर्स एंड कनेक्टर्स अवेलेबल है। तो उसके साथ यूज करके हम लोग बहुत आसानी से हम लोग डेटा मिल सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कोडिंग लिखना ही नहीं पड़ता है, और परफॉर्मेंस को सोचने का भी जरूरत नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या होगा, साइमल्टेनियसली अगर सेव करेंगे क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब सोचने का जरूरत ही नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट ही इंटरनली हैंडल करता है कनेक्टर के थ्रू। उसके बाद है इजी डिबगिंग, जो डिस्कस हुआ है, दिखाया आपको कि डिबग बहुत आसान है, रन हिस्ट्री में जाके डायरेक्टली आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज का अगर बात करें लॉजिक ऐप का, ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं। डिसएडवांटेज में मेन जो है, अगर बहुत सा लॉजिक जो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा लॉजिक है, नेस्टेड कंपोनेंट में आपको लूप घुमाना पड़ रहा है, तो उस टाइम लॉजिक ऐप का परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे लूपिंग उतना अच्छा मतलब नहीं होता है, टाइम बहुत लगता है। पैरेलली आप लूप कर सकते हैं, मगर डॉट नेट या दूसरा एप्लीकेशन पाइथन के जैसा फास्ट नहीं है। तो बहुत सारा अगर काम है, बहुत सारा लूपिंग है, बहुत बड़ा इनपुट है जिसमें बहुत सारा लूप चलाना है, वैलिडेशन करना है,
तो लॉजिक ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके सिवा लॉजिक ऐप यूज़ करना बेटर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके एज्योर कंपोनेंट्स में आ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा डेमो, ऐसे वीडियो बनाएंगे और नया नया चीज़ लाएंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय।